माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो मैं कुछ चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन, जैसे कि ये बैनर मंगवा लिया था रमज़ान करीम का, और एक ये वाला मंगवा लिया था। तो चांद रात को जो है रमज़ान की मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, साथ में मुझे लाइटिंग वगैरह भी लगानी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था। अच्छा, तो ये सहरी का वक्त था, तो अनाया उठ गई थी, तो मैंने इनसे कहा कि आप दूध में चीनी को मेल्ट करो फहनियों के लिए। तो यहाँ पर फिर ये उठी हुई थी। अच्छा, ये बोलकर ही सोई थी मम्मा मुझे उठा देना, लेकिन मेरे उठने से पहले ही जो है ना ये उठ गई थी। और रात को मैंने ये इंजीर और किशमिश को भिगो दिया था, तो सबसे पहले मैं ये खाऊंगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन वगैरह अच्छी होती है, और आपकी बॉडी में जो वीकनेस होती है ना उसको भी ये दूर करता है। तो बस फिर हम लोगों ने सैरी वगैरह की और उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा किया। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग सोए भी नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड को जाना था जॉब पे, और बच्चों को फिर मुझे रेडी करवाना था स्कूल के लिए। मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरी आँख लग जाए तो और बच्चों का स्कूल मिस ना हो जाए। बस यहाँ हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं ये लेकर आई थी रैक लेकर आई थी सेविंग वर्ल्ड से, और मैंने सोचा आज मैं इसे लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा आज मैं इसे भी जो है ना रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल जो है ना मेरे वॉशरूम के कलर से भी मैच हो गया था, और मैंने इसे वॉशरूम में लगाया था। तो सारी वॉशरूम की चीज़ें ही मैंने इसमें रैक पर जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। बस ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन से जो है ना मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे सारे मसाले भी ग्राइंड करने थे, क्योंकि मैंने ये काम किया ही नहीं था। और साथ में मैं चटनी भी बना रही थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी ही बना लूँगी, लेकिन फिर धनिया पुदीना जो है ना फिर ख़राब होने लगते हैं, तो मैंने सोचा इतने फ्रेश है तो मैं इसको साथ साथ बना लेती हूँ। और मुझे ये नहीं पसंद कि मैं बिल्कुल जो है ना हर चीज़ प्रॉपर बना बना कर फ्रिज में रख लूँ, जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया है उन्होंने अपने फ्रिज को रोल समोसों से। तो मेरा ये नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें बना कर रखूँ। बस मैंने जो है ना मसाले वगैरह ग्राइंड कर लिए थे, ताकि जो है ना कुकिंग करने में मुझे आसानी हो। बस जल्दी से सब चीज़ें जो है ग्राइंड हुई हुई होंगी, तो फ़ौरन से जो है ना सालन बन जाएगा। तो मैं बना रही थी चने की दाल और अंडे का सालन। तो सबसे पहले मेरा यही था कि मैं जो डिनर है वो पहले बना लूँ, इसके बाद जो है अफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करके टमाटर, हरी मिर्चें और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी इसमें, और फिर अच्छे से जब वो भुन जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर मैंने इसमें चने की दाल को ऐड किया था। अच्छा, चने की दाल को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, तो बस यहाँ पर फिर वो जल्दी से रेडी भी हो जाएगी। और ये थोड़ी सी जो है ना ड्राई हो रही थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। और ऐड करने के बाद फिर मैंने ऊपर से जो है ना इस तरह से गरम मसाला अलग से ही, जैसे मैं बाद में ऐड करती हूँ, उससे ये है कि बहुत ज़्यादा खुशबू भी आती है सालन में। तो यहाँ तो मैंने बॉयल एग करके डालना था, लेकिन मुझसे जो है ना अंडे टूट गए थे, ये शॉपर ना मुझसे गिर गई थी। तो फिर मैंने इस तरह से जो है ना तवे पे, जैसे मॉर्निंग में फ्राई करके खाते हैं ना, इस तरह से मैंने फ्राई करके उसके जो है ना बड़े बड़े पीस करके मैंने इसी तरह से डाल दिया था। और सालन बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर दी थी। अच्छा, तो अफ्तारी के लिए मैंने छोले बना लिए थे, और ऊपर से मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऊपर से मैंने गार्निश कर दी थी। और किचन में थी तो मैं सब काम जो है ना एक साथ ही कर रही थी। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया था, उसमें मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और ये सारी चीज़ें डालकर मैं बेसन को अच्छे से फेंट कर रख दूँगी। अच्छा, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम कम चीज़ें ही बनाऊँ, क्योंकि फिर अफ्तारी के बाद जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें बच जाती हैं, फिर खाई भी नहीं जाती। तो यहाँ मैंने सिंपल मैक्रोनी बना लिया था, और फिर यहाँ पे तकरीबन अफ्तारी में जो है ना आधा घंटा रह गया था, तो फिर मैं यहाँ बना रही थी पकोड़े।
अच्छा, पहले मैंने अंडे के पकोड़े बना लिए थे और जब मिक्सचर बच गया था, तो मिक्सचर बच गया था तो फिर मैंने प्याज़ के पकोड़े बना लिए थे और माशाल्लाह से फर्स्ट रोज़ा जो था बहुत अच्छा गुज़रा। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुज़रा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा था मेरा तो। और इस टाइम पर जो है ना इफ्तारी के टाइम इतनी हलचल सी मच गई थी कि बस रोज़ा खुलने वाला है, जल्दी जल्दी फिर शरबत बनाओ, फ्रूट्स काटो। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से पकोड़े बना लिए थे और फिर फ्रूट चाट बना लिया था, साथ में तरबूज वगैरह थे। अच्छा, हस्बैंड जो है ना आज फ्रूट्स लेने गए थे, तो आज तो भाई इतने हाई फाई रेट थे कि मैंने कहा अभी 2 दिन पहले ही मैंने फ्रूट्स मंगवाए थे, ये चीज़ें इतने की थी और आज इतनी ज़्यादा कर दी। ख़ैर यहाँ पे तो कोई बोलने वाला ही नहीं कि इतनी महंगाई। रमज़ान में तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर कंट्रीज़ में, कि वो रेट को बिल्कुल कम कर देते हैं ताकि हर इंसान इन सब चीज़ों से रोज़ा इफ्तार कर सके। तो बस यहाँ पर ये सब काम चल रहे थे और साथ में बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। तो कभी अनाया आती हैं, मम्मा ये बता दें किचन में, तो कभी खज़र। और बच्चों के पेपर भी हैं फ़ौरन ईद के बाद, तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। अच्छा, बच्चे आ जाते हैं 2:30 बजे मदरसे से, तो फिर मैं जब से ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ इन लोगों को, साथ साथ ट्यूशन भी और सारे काम भी चल रहे होते हैं, साथ में नमाज़ वगैरह भी चल रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं नेवर में भिजवा रही थी अफ्तारी। तो यहाँ जो है ना अनाया जो है वीडियो बना रही थी और मोबाइल को बहुत ज़्यादा हिला रही थी। तो ख़ैर हम जब अफ्तारी करने बैठें तो अपने आस पड़ोस का भी ख़्याल रखें कि कोई है अगर इस मुस्तहिक है कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप लोग लाज़मी उनके घर भेज दें। अच्छा, मैंने तो 1-2 घर भेज दिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एक जगह और भी दे देना चाहिए था। उसके बाद जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें भी बच गई थी। तो बस इतनी महंगाई में इतने काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैसर हैं। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।